बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के। तो अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाएंगे स्पैगेटीज़, चिकन स्पैगेटीज़। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और जैसा कि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों का दिल करता है कि कुछ ना कुछ हम खाएं, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूं। तो चलिए जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमने ये गाजर ले ली है, ये 2 गाजरें हैं और उनको इस तरह से लंबा लंबा और बारीक काट लिया है। और ये है शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्चें हैं और ये बंद गोभी है और ये 200 ग्राम चिकन है और इसको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो ये वाली स्पैगेटीज़ है, ये बाज़ार से मिल जाती है ये। तो ये स्पैगेटीज़ हम आज बनाएंगे। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कढ़ाई में हमने पानी लिया है। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो फिर इसमें हम अपनी स्पैगेटी डालेंगे और इसमें पहले 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें या घी शामिल कर दें। इससे क्या होता है कि वो आपस में जुड़ती नहीं है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तब जब पानी में बॉईल आने लग जाएगा फिर हम इसमें अपनी स्पैगेटीज़ डाल देंगे। तो ये स्पैगेटीज़ हैं, ये इस तरह हैं, ये देखिए अंदर से पाइप की तरह हैं, ये इस तरह से। आपको जैसी भी मिल जाए ये अच्छी बनेंगी और ऐसी ही बनेंगी। तो जब पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम ये सारे डाल देंगे इस तरह निकाल के। ये देखें, इनको तोड़ना नहीं है, ऐसे ही पानी में डाल देंगे। ये जैसे जैसे गलेंगी तो ये खुद ही ऐसे नरम हो जाएंगी, तो ये खुद ही इकट्ठी हो जाएंगी इस तरह लंबी। और इसको तोड़ देंगे तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसको तोड़ना नहीं, यूँ ही इसको उबाल लेना है। तो चलिए जी, इसको उबालने में 7-8 मिनट लगते हैं। इतनी देर में हम अपना चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ बॉल लिया है, इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। ये देखें 200 ग्राम चिकन है और इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है इस तरह। और जो भी रेसिपी मैरिनेट होकर बनती है उसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर हो तो वो डाल दें और भी अच्छा है, ना हो तो फ्रेश पेस्ट डाल दें। और यहाँ पे हम डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून डालेंगे चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे वाइट सिरका। ये देखें, ये अभी मैरिनेशन के लिए डाल रहे हैं, आगे रेसिपी में फिर अलग से डालेंगे। और ये डालेंगे 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने स्पैगेटीज़ में डाला था। और यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च। इससे क्या होता है, जायका बहुत अच्छा आएगा। और ये 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है और थोड़ी सी रेड इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई हो तो वह ज़्यादा बेहतर है, फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी तो मैंने रेगुलर ही डाल दिए। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्पैगेटीज़ उबल चुकी है। ये देखें इस तरह हो गई है, उबल के बॉयल हो के देखें कैसी बन गई है। ये लंबी लंबी ही रखनी है, इसको तोड़ना नहीं है। आप यहाँ पे इसका पानी निकाल लेते हैं। ये बॉयल हो चुकी है और पानी, गर्म पानी निकालने के बाद इसके ऊपर 1-2 गिलास ठंडा पानी भी ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, ये फिर जब ऐसे रख देंगे तो ज़्यादा गर्म होती है ना, तो और ज़्यादा गल जाती है और फिर ये आपस में जुड़ भी जाती है। अगर पानी ठंडा डाल दें तो फिर आपस में ये जुड़ती नहीं है। तो चले जी, वो होगी। अब यहाँ पे हम चिकन फ्राई करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें सबसे पहले हमने जो मैरिनेट करके अपना चिकन रखा था उसको शामिल कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे 7-8 मिनट। पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए।
वाइट हो जाए, अभी पिंक पिंक है ना, वाइट हो जाएगा 2-3-4 मिनट में इस तरह हो जाता है। और जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो उसको हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं और फिर मीडियम कर देते हैं। तो ये देखें अच्छा से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। अक्सर लोगों का गोश्त कच्चा क्यों रह जाता है कि यहाँ पे पानी नहीं डालते, फिर वो कच्चा होता है। तो यहाँ पे हम पानी डाल के इसको 4-5 मिनट के लिए कवर लगा देंगे, मतलब ढक देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। ये देखें तो गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब गोश्त को हम देख लेते हैं। और पानी भी देखें खुशक होने लग गया है। और ये जो अंदर ग्रेवी है, जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ना, कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च, उससे ये अंदर इस तरह क्रीमी टेक्चर आ रहा है। तो ये फ्राई हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गाजर, क्योंकि इस मौसम में गाजर थोड़ी सख्त होती है, तो उसको पहले 2-3 मिनट फ्राई करेंगे और फिर बाकी सब्जियां डालेंगे। अगर इकट्ठी डाल देंगे ये बिल्कुल कच्ची रहेगी। ये देखें गाजर फ्राई हो गई है। अब इसमें डाल देंगे बंद गोभी भी और शिमला मिर्च भी। यहाँ पे गोभी डाल देंगे और साथ ही शिमला भी डाल देंगे। और अब यहाँ पे इसको फ्राई करना है, इसको गलाना नहीं है, सब्जियों को थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि इनका क्रंच भी बाकी रहे और ये पक भी जाए। बिल्कुल हलवा नहीं बनाना इनका। तो यहाँ पे एक टिप है, ये है सिरका। अब इसमें डालेंगे जो हमने रेसिपी में डालना था, वाइट सिरका 3 टेबलस्पून। और ये सोया सॉस। और अभी हम चिली सॉस नहीं डालेंगे क्योंकि पहले ब्लैक मिर्ची में डाली हैं, चिली सॉस, सुरख मिर्चें, फिर मिर्चें तेज़ हो जाएंगी, तो इसलिए अभी वो नहीं डालेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो डाल दें। और यहाँ पे एक ख़ास बात बताऊँ, ये इसमें हम डालेंगे चीनी 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि ये चाइनीज़ रेसिपी है। और ये डालेंगे तो इससे डालने से क्या होता है, सब्ज़ियों का कलर ख़राब नहीं होता और वो गल भी जाती हैं। ये देखें सब्ज़ियाँ यहाँ पे गल गई हैं और कलर भी ख़राब नहीं हुआ। गाजर का कलर देखें सेम, और बंद गोभी का सेम कलर है, और शिमला का कलर पहले इतना तेज़ ग्रीन नहीं है। तो ये गल गई है। यहाँ पे पानी भी देखें बिल्कुल खुशक हो गया है। तो अब ये रेडी है, पक चुकी है हमारा चिकन, सब्ज़ियाँ, हर चीज़। तो अब हम इसमें अपनी स्पैगेटीज़ डाल देंगे जो कि हमने आपके सामने बॉईल करके रखी थी। ये देखें इस तरह, ये बिल्कुल देखें अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी आपस में। ये देखें, आपको दिखाऊं, ये देख लें, ये सारी इसमें ऐसे रख देंगे आराम से। और अब यहाँ से बिल्कुल आराम से इसको मिक्स करना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो आपका नीचे से मसाला सारा जल जाएगा। अब यहाँ पे इजीली आराम से इस तरह हिलाएंगे। अगर एकदम चमचा मारेंगे तो ये सारी स्पैगेटीज़ टूट जाएंगी। और ये मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 2-3 टेबलस्पून केचप। इस रेसिपी की जान है केचप से इसका जायका बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और लुक भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा इस तरह हिला के मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी सारी स्पैगेटीज़ मिक्स हो चुकी हैं अच्छी तरह, ये देखें, और पक चुकी है। तो अब ये रेडी है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए वैसे ही लंबी है। आराम से यहाँ पे इसको डाल के हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारी स्पैगेटीज़ डिश आउट हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। आप लोग भी इसको ज़रूर बना के खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, ख़ुद खाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी मज़े की लगती है। मुझे दुआओं में याद रखें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नई रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।